जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सोमवार व्रत के बारे में बताती हूँ। सोमवार व्रत कार्तिक महीने से या सावन महीने से शुरू करते हैं। सावन का शिव जी का बड़ा महत्व है, इसीलिए सोमवार सावन महीने से शुरू करने चाहिए। सोमवार के व्रत विषम संख्या में करते हैं। 5, 7, 11 करते हैं, 21, 51 करते हैं। नहीं, फिर जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं वो जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक करते रहते हैं, उसके बाद समापन करते हैं। सावन सोमवार करने के लिए सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और उसके बाद शिव पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय सहित पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश और कार्तिकेय, नंदी की पूजा करने के बाद पार्वती को स्नान करा के 16 श्रृंगार करने चाहिए। फिर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को स्नान करवा के पंचामृत से अभिषेक करते हैं। उसके बाद शिव जी को चंदन से त्रिपुंड बनाते हैं। त्रिपुंड बनाने का अधिक महत्व है। उसके बाद पुष्प, अक्षत, आक, धतूरा, बेल पत्र चढ़ाते हैं और कपूर से आरती करते हैं। जैसे जिसकी मनोकामना होती है तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सही उच्चारण से शिवलिंग के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं। नहीं, फिर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। अगर इनका भी सही उच्चारण नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करके स्फटिक या रुद्राक्ष की माला फिराना चाहिए। उसके बाद शिव जी की व्रत की कथा करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा ही दुखी था, हमेशा शिव जी की पूजा करता रहता था और शाम को घी का दीपक जलाता था। एक बार पार्वती ने कहा कि ये आपका भक्त है, आपकी पूजा करता है, आप में बहुत अधिक विश्वास रखता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करो। तो शिव जी ने कहा कि ये तो कर्मों का फल है, इसके कर्म में कोई संतान नहीं है और इसकी इच्छा संतान प्राप्ति की है। लेकिन पार्वती ने कहा कि अगर आप इसको संतान नहीं दोगे तो आपकी पूजा करने का कोई विश्वास नहीं रखेगा, आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तो फिर शिव जी ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे 9वें महीने बाद एक लड़का हुआ। लेकिन शिव जी ने कहा कि इसकी उम्र तो 12 ही वर्ष है। तो साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। वह अपने बेटे और उसके मामा को बुलाकर बनारस उसको पढ़ने के लिए भेज दिया और साथ में बहुत ही धन दौलत दिया और कहा कि रास्ते में हवन यज्ञ करते जाना। और वो वैसे ही आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक राजा मिला जो अपने बेटे की शादी कर रहा था। राजा का बेटा काना था। राजा ने सोचा कि इस साहूकार के बेटे को मैं अपने बेटे की जगह फेरे दिलवा देता हूँ और फिर उसकी पत्नी को मैं अपने साथ विदा करके ले जाऊँगा। और उसने वैसा ही किया। साहूकार के बेटे को फेरों में बैठा लिया और
दुल्हन को अपने साथ विदा करके ले गया। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। उसने उसकी चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है। राजा का बेटा काना है और मैं बनारस पढ़ने जा रहा हूँ। और वो आगे बढ़ गए। एक रोज साहूकार का बेटा और उसका मामा हवन यज्ञ कर रहे थे। तो साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। और वो अंदर चला गया। वो अंदर गया और सो गया और उसके प्राण निकल गए। उसके मामा उसको देखने आए तो उन्होंने देखा कि भांजा तो प्राण नहीं है भांजे में। तो वो रो नहीं सकता था क्योंकि वो हवन और यज्ञ कर रहा था। जैसे ही हवन यज्ञ का समापन हुआ तो वो वापस आया अपने भांजे के पास और रोने बिलखने लगा। उनके रोने बिलखने की आवाज़ सुन के शिव पार्वती उधर से निकल रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि ये क्या है, ये क्यों रो रहा है? तो शिवजी ने कहा कि ये साहूकार का बेटा है, इसकी उम्र 12 ही वर्ष थी, आज इसके प्राण निकल गए। तो पार्वती ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही हवन यज्ञ करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, इसको जीवन दान दो। तो फिर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया। और वो मामा भांजे वापस आ रहे थे तो रास्ते में उस राजा की बेटे की जो पत्नी है उसने कहा कि ये राजा का पुत्र मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। तो उस लड़की के पिता और माता उनकी राह देख रहे थे। वो लोग साहूकार के बेटे और उसके मामा को अपने घर ले गए और अपनी बेटी को उनके साथ खूब धन दौलत देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और साहूकार की पत्नी छत पर खड़े थे कि हमारा बेटा अगर नहीं आया तो हम कूदकर अपना प्राण त्याग देंगे। और उन्होंने जैसे ही अपने बेटे और उसकी बहू को देखा तो वो खुश हो गए और उन्होंने उसके बाद से खूब हवन यज्ञ किया। ये थी सोमवार व्रत की कथा। सोमवार व्रत की कथा करके शिव पार्वती की आरती करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरा अगले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।